महाभारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत सारा रात और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज कुछ देवताओं की बात करें। यदि हम देवताओं के स्वरूपों के बारे में जान लें तो बहुत सारी परेशानियों का हल हमको मिल जाएगा। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको देवी देवताओं के वैज्ञानिक और क्रियात्मक स्वरूप के बारे में जरूर बताऊं। मुझे अच्छा लगता है और खास तौर से मेरे बच्चों को मैं ये बात बताना चाहता हूं जिससे कि वह कॉन्फिडेंट रहे और जिंदगी में बेहतर करे। जिस व्यक्ति को अपना इतिहास अच्छे से पता होता है वो अपने वर्तमान को बेहतर बनाकर भविष्य सुधारता है ना बच्चों। मैं आज भैरव देव की बात करूंगा। इनके रूप को हम काल भैरव, बटुक भैरव, किलकारी भैरव, अष्ट भैरव, विक्रांत भैरव, आनंद भैरव, पाताल भैरव और काला गोरा भैरव आदि नामों से जानते हैं। सामान्यतः इनकी पूजा को तामसिक पूजा के रूप में जाना जाता है, पर यह पूर्णतः सही नहीं है। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान शिव भैरव रूप में प्रकट हुए थे। कालाष्टमी का व्रत इसी ही उपलक्ष्य में इसी तिथि को किया जाता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन दोपहर में भगवान काल भैरव जयंती मनाई जाती है। आधी रात के बाद काल भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद पूरी रात का जागरण किया जाता है। भगवान भैरव का वाहन है कुत्ता, इसलिए इस दिन कुत्ते की पूजा भी की जाती है। कहने का अर्थ यह है कि हम जो सामान्यतः भैरव देव को समझते हैं वह उससे कहीं आगे है, कहीं अधिक है। इसीलिए भैरव जी को मैं आपको बता रहा हूं और साथ साथ आप ये देखिएगा कि जो मैं उपाय आपको बताऊंगा अगर यदि आपने कर लिए तो आपके जीवन में बहुत बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल, उसके बाद फिर भैरव देव की बात। मेष राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा, उन्नति के योग स्पष्ट दिखाई। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल, उसके बाद फिर भैरव देव की बात। मेष राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा, उन्नति के योग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक सावधानी बरतिएगा, शब्दों को ध्यान से बोलिएगा। इस दिन शिष्टाचार मत खो बैठिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, गाय को हरी सब्जी जरूर खिला दीजिएगा, सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, चेतना का स्तर इस दिन अच्छा रहेगा, कार्यों में सरलता सहजता रहेगी, जमकर मेहनत कीजिएगा, लाभ उठाइएगा। बस एक सावधानी रखिएगा, असंतोष मत आने दीजिएगा, नहीं तो अवसाद और धैर्यहीनता उत्पन्न हो जाएंगे। उपाय क्या करना है, दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाकर स्वयं भी खाइए, औरों को भी खिलाइए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज आप ज्यादा सोचेंगे, करेंगे कम, लेकिन भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए धन की वृद्धि के योग भी बने हुए हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, आचरण पर ध्यान दीजिएगा। आपने जो है सो स्पष्ट है, झूठ नहीं बोलिएगा, पारदर्शी रहिएगा, सब ठीक होगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए मिश्री जरूर बांटिएगा लोगों में, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आज अपने प्रियजनों से बहस में मत पड़िएगा, नहीं तो संबंध खराब हो सकते हैं। और धूप का बहुत ध्यान रखिएगा, जल पीने का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो सर्दी, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार ये परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। एक सावधानी, इस दिन साफ बात कीजिएगा, क्षुद्र व्यवहार मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जप कीजिए, काम पर जुटिए, वो आपको बहुत सारी खुशियां देंगे। मैं भैरव जी की और कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। भैरव देव हमारी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। कोई आपके विरुद्ध बोल नहीं सकता यदि आप सही हैं। यदि कोई आपको परेशान करे तो ओम नमो भगवते बटुक भैरवाय देवी पुत्राय सर्व दुष्ट जन मुख स्तंभन कुरु कुरु ओम हां ह्रीं हूं ठ ठ ठ हूं
फट स्वः। जो लोग अच्छे तांत्रिक हैं, तांत्रिक बुरे नहीं होते, ये टोना टोटका या ड्रामेबाजी लोगों को तांत्रिकों से कंपेयर मत किया कीजिए। तांत्रिक तो शिव के अनन्य भक्त होते हैं। तो जो तांत्रिक होते हैं वो इसी मंत्र को सिद्ध करके अच्छे लोगों की, परेशान और सताए हुए लोगों की मदद करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप परेशान हैं, आपने अच्छा काम किया लेकिन फिर भी लोगों ने चुगली करी, अब वह आपको परेशान करके नौकरी से निकलवाना चाहते हैं, पोस्टिंग करवा देना चाहते हैं। आप बैठ जाइए और रात को इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए और देखना वो आपके विरुद्ध जा नहीं सकते। छोटा मोटा कुदन पुदन करते रहेंगे लेकिन आपके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, ये तो ये है कि इस मंत्र के जप को सिद्ध होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद आप देखना आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा, उसमें आत्मविश्वास भरा हुआ होगा और कोई आपका बुरा ना कर सकेगा। दुर्भाग्य पीछे पड़ गया, तर्ज है, षड्यंत्र है, उनसे निपटने के लिए भी भैरव साधना करिए। मैं बारंबार आपसे कह रहा हूं कि इसे वाम मार्गी या टोने टोटके वाली साधना से तौलकर मत देखिएगा। ये शिव जी के एक रूप की साधना है। कुछ तांत्रिक कुछ अन्य विधियों से ये साधना करते हैं जो मैंने आपको भारत पर में दिखाई नहीं थी, लेकिन आप बिल्कुल दक्षिण मार्ग से या आप जो है सात्विक तरीके से भैरव जी की साधना, प्रणाम, वंदना, आरती आदि कीजिए और ये उपाय कीजिए। देखिएगा इसके नतीजे कितने फेवरेबल होते हैं। 1.25 किलो जलेबी बुधवार के दिन भैरवनाथ को अर्पित करके कुत्तों में बांट दीजिए और देखना उसके बाद कि कर्ज मुक्ति आदि होनी शुरू होगी। कुछ वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि आप कुत्तों को खिला के आए उधर बैंक का लोन आपके घर पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी भी वक्त लगता है, बुरे वक्त को कटने में समय लगता है। उतना धैर्य बनाए रखिए और पूर्ण समर्पण के साथ उपाय कीजिए, लाभ मिलेगा। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोगों से बचने के लिए खास तौर से उन लोगों की बात जिन्हें दवा का असर ही ना हो रहा हो, तो ऐसे लोग जिनको दवा खाने के बावजूद दवा असर नहीं दिखा रही और उनका रोग कम नहीं हो रहा, ऐसे लोगों को शनिवार के दिन कड़वे तेल में पापड़, पकौड़े, पुए, ऐसे और कुछ चीजें, पकवान आदि तल के और रविवार को गरीब बस्ती में सुबह सुबह जाकर बांट दें। ठंडे हो जाएंगे, ताजे नहीं रहेंगे, लेकिन ये जाकर आप बांट दीजिएगा और फिर देखिएगा चमत्कार। ये वो चमत्कारी चीजें हैं, अद्भुत इनके प्रभाव हैं और इससे आपको आपके जीवन में लाभ भी बहुत मिलता है। किसी को कोई मंत्र सूट करेगा, किसी का कोई और उपाय करने का मन करेगा, कोई कुछ और उपाय करेगा। मैं तो बहुत सारे उपाय आपको बताता हूं, ये आप उपाय करिए और यही मेरा मकसद है। मैं भविष्य बता नहीं सकता, मैं भविष्य बताने वाले मेरे में कोई ऐसा ज्ञान नहीं, लेकिन मैं हृदय से चाहता हूं कि मैं आपका भविष्य बनाने में आपकी मदद कर सकूं। आगे तो आपकी शिद्दत से अपना भविष्य बनाते हैं, आपके अंदर क्या तत्परता है और क्या समर्पण है, ये आप जाने और प्रभु जाने। मैं सिर्फ माध्यम हूं आपको वह उपाय बताने का। अगर आप करेंगे लाभ निश्चित होगा, उपाय खाली नहीं जाते। बस आप लगन से लंबे समय तक करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, कुछ सोचे बिना। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का उपाय बताकर फिर मैं आपको भैरव साधना या उपायों के बारे में और बताता हूं। सिंह राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात हो सकती है या फोन पर बात हो सकती है, यात्रा आदि की स्थिति बनेगी, वो सुखद और लाभदायक भी रहेगी। एक सावधानी, शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें। और उपाय क्या करेंगे? काले कपड़े का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। कन्या राशि, संचित धन की कमी हो सकती है, भाषा शैली के कारण परिवार में मतभेद हो सकता है जिसका खामियाजा आपको
भुगतना पड़ेगा। सावधानी, इस दिन वाणी में बहुत सौम्यता रखिएगा। उपाय क्या करना है? गण गणपतये नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आत्मविश्वास आपका आसमान छुएगा, इसका लाभ उठाइए। एक सावधानी, इस दिन प्रकृति का अनादर मत कीजिएगा, प्रकृति का संवर्धन कीजिएगा। फूल पत्ती तोड़ना, थूकना, गंदगी करना कुछ मत कीजिएगा। उपाय, दिन में आप कुछ कर सके, आत्मविश्वास तो रहेगा लेकिन कर भी सके, उस आत्मविश्वास का लाभ भी उठा सके, इसके लिए थोड़ा नमकीन जरूर बांटिएगा, वो सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, थोड़ा संभल के चलने वाला दिन है ये। रोग की संभावना है, अचानक कहीं कोई आर्थिक कष्ट भी हो सकता है, बस एक सावधानी रखिएगा। इस दिन आप अपनी तरफ से सीधा साधा व्यवहार कीजिएगा, सही सोचिएगा, सही बोलिएगा और ये उपाय कर लीजिएगा। और उपाय क्या है? ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इसका आप जप कीजिए। अभी बैठिए, कम से कम 21 बार कर लीजिए, उसके बाद जुटिए काम पर, वो सब ठीक करेंगे। अब हम बात को आगे और बढ़ाते हैं। केतु जब खराब होना शुरू होता है तब दिमाग का दही बना देता है, भविष्य को बड़ी बुरी तरह उजाड़ता है, बिगाड़ देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ समझ नहीं आता। हमने तो वो किया ही नहीं था, तो हमें ये वाला परिणाम क्यों? भाई ये गलती की थी, इसकी वजह से ये नुकसान होता, समझ में आता। यहां तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था, ये अचानक क्या हो गया? ऐसा नुकसान कराता है, कुछ समझ में नहीं आता, छाया यानी भ्रम ही भ्रम क्रिएट हो जाता है। लेकिन भैरव की साधना करने से केतु फायदा देता है, और केतु जब फायदा देता है तो अद्भुत देता है। जैसे बड़े उच्च कोटि के मानसिक गुण केतु के कारण मिलते हैं, और ज्यादातर मानसिक परेशानियां भी केतु के कारण होती हैं। जहां एक और केतु अचानक भाग्य दे देता है, वहीं केतु अगर गलत हो जाए तो व्यक्ति अपने ही गलत निर्णयों के कारण बर्बादी भी कर देता है। केतु मोक्ष देता है तो केतु चरित्र से भी भटकाकर मोक्ष की संभावनाओं को बंद कर देता है। केतु यदि खराब हो जाए, धमाधम अचानक नुकसान होना शुरू हो जाए, तो भैरव साधना कीजिए, लाभ होने लगेगा। कैसे करेंगे अभी बताता हूं, क्योंकि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताना है। धनु राशि, आर्थिक बाधाओं को पार कर प्रगति के पथ पर जाएंगे, यात्रा के योग भी बन रहे हैं, बाहरी संपर्क से लाभजनक स्थिति होती दिखाई दे रही है। एक सावधानी, जो छोटे लोग हैं आपके अपने घर में, उम्र से मेरा मतलब है, उन्हें अजहीन भावना से मत देखिएगा, उन्हें डांटिएगा, डपटिएगा नहीं, उनकी केयर कीजिएगा, नहीं तो भाग्य पक्ष कमजोर होगा, बहुत बुरा नुकसान देगा। उपाय क्या करना है? पपीते का सेवन यदि संभव हो तो कर ले, लेकिन गर्भवती महिलाएं नहीं करेंगी, वो पपीता काट के दूसरों को खिला दे, उन्हें भी लाभ मिलेगा। मकर राशि, कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है, सुखद और संतोषजनक परिणाम मिलेंगे आपको जीवन में। एक सावधानी बरतिएगा, जीवन साथी या सहपाठियों में गलतियां मत ढूंढिएगा, नहीं तो आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। उपाय क्या करना है? परिंदों को भोजन पानी दीजिए, अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आज कुछ परेशानियों की वजह से आपका काम धीरे चलेगा, मन उदास रहेगा, एक सावधानी बरत लीजिएगा, आलस से हावी मत होने दें। उपाय क्या करेगा? आज प्रभु से क्षमा मांगिए और कुछ मत मांगिए, जाने अनजाने अपराधों की क्षमा मांगिए, समर्पण भाव से उठिए, काम पर जुट जाइए, प्रभु सब मैनेज कर लेंगे। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, स्वास्थ्य कमजोर है, मानसिक चिंताएं घेरेंगी, बस एक सावधानी रखिएगा, आंख मूंद कर किसी की बात का विश्वास करके न धंधे न उसका कोई काम करे, नहीं तो फंसने के चांसेस हैं। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और आज 22 तारीख है, तो हमें कुछ लोगों को बर्थडे विश करनी है, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे
22 मई को जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इन 12 महीनों में बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। यह ऐसा समझ लीजिए कि धरती पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात जिस प्रकार से होती है उसी हिसाब से आपको 6 महीने मेहनत करना है। 6 महीने काम नहीं बनेंगे, कंफ्यूजन रहेगा, रिश्ते भी टूट सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद के 6 महीनों में आपका भाग्योदय भी होगा। इसलिए कुल मिलाकर समय ठीक है, बशर्ते इन 6 महीने जो पहले वाले 6 महीने हैं, यानी अब से लेकर नवंबर तक का जो समय या दिसंबर मान लीजिए तक का जो समय, इसे आपने बहुत शांति से, धैर्य से बिताना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, खास तौर से मई, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, इन महीनों का, कि धन का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नए लोगों पर भरोसा नहीं करना है, पुराने रिश्ते टूट ना जाए इस बात का बहुत ध्यान रखना है, और कोई डिसीजन बड़ा मत लीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिएगा, लेना भी पड़े मत लीजिएगा। ये शादी, घर, व्यापार, नौकरी बदलना, इनसे संबंधित निर्णय होंगे, ये मत लीजिएगा। कब लेंगे? फरवरी 2017 के बाद। फरवरी अच्छा है, मार्च अच्छा है, अप्रैल अच्छा है, ये आपको मदद करेंगे। उपाय, ओम नमः शिवाय का नियमित रूप से जप करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ एक माला अपने इष्ट के नाम की अवश्य कीजिए। चमड़े की चीजों को पहनना कम कीजिए और हर शनिवार को काली उड़द और सरसों के तेल का दान कर दिया कीजिए। अमावस्या को तवा या अंगीठी का दान कर दिया कीजिए। बस इतना करिए, प्रभु आपका बुरा वक्त बहुत अच्छे से निकालेंगे। ऑल द बेस्ट। अभी एक ब्रेक के लिए रुकता हूं। ब्रेक से लौटकर मुझे आपको यह बताना है कि भैरव देव को कर्जे, नुकसान, रहस्यमयी ढंग से हो रहा नुकसान, इन पढ़ाई में आ रही कमजोरी, इन सब को ठीक करने के लिए क्या अर्पित करना है, कब करना है, कितने समय तक करना है, जिससे तकदीर में परिवर्तन हो। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। तो यदि आप बुरे लोगों से घिर गए, बुरे वक्त से घिर गए, कंफ्यूजन से घिर गए, क्या करें? भैरव बाबा को बलि चढ़ाएं। अरे बाप रे, आप सोच रहे ये क्या कह दिया गुरुजी ने, बलि चढ़ाने को कह रहे। लेकिन मैं क्या कभी बलि प्रथा का समर्थन करूंगा? मैं कभी नहीं कहूंगा मांस की बलि चढ़ाइए। मैं मांस की बलि की बात नहीं कह रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं अपनी बुराइयों का जो प्रतीक है उसको उस रूप में, नारियल के रूप में भैरव बाबा के सामने फोड़ दीजिए, अर्पित कीजिए उन्हें। किसकी बलि? देखिए, जहां तक मैं सनातन परंपरा को समझता हूं तो बहुत प्रारंभिक विकास के वर्षों को छोड़ दीजिए तो शनै शनै बलि बंद हो गई। हाविष्य में भी बलि बंद हो गई थी। जब मैच्योरिटी आई, समझ आई प्रकृति की, पुरुष के संबंधों की, तब बलि बंद हो गई। उसका स्थान दया करुणा ने लिया। तो बलि किसकी? अनाज की। बलि किसकी? अपनी बुराइयों की। शनिवार के दिन नारियल हाथ में लीजिए और अपनी समस्त बुराइयों को उसमें कल्पना के माध्यम से भर दीजिए। तदुपरांत प्रणाम कीजिए, क्षमा मांगिए, नारियल उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। रहस्यमयी ढंग से धन गायब हो रहा है तो, दुश्मन प्रभावित कर रहे हैं तो, पढ़ नहीं पा रहे हैं तो, रात में डर लगता है तो, दिन में डर लगता है तो, लोगों से डर जाते हैं तो, आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिल रही है तो, ये उपाय काम करेगा और बहुत जबरदस्त काम करेगा। 1 वर्ष तक करना होगा आपको। 48 शनिवार करने हैं और उसके बाद देखिएगा तकदीर बदलती हुई। तो
हमें अपने देवी देवताओं के स्वरूप को समझना चाहिए। हम उसे डर जाते हैं, भाग जाते हैं, यह जाने बिना कि जो प्रतिमा बनाई गई है इसका संकेत होता है। ये क्या संकेत है उसको समझिए और उसको अपने जीवन में उतारिए और देखिएगा वक्त बदलता है, बदलने वाला चाहिए। तो प्रभु आपको बहुत खुशियां दें और आप दूसरों को खुशियां दें। अहंकार मत कीजिएगा, रिश्तों को बनाए रखिएगा और खूब मेहनत से अपना काम कीजिएगा। बच्चों खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिएगा। चले, राम राम, नमस्कार।